बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के हवाले से। ये हमारी सीएम साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहब का विज़न भी है और उनका क्लियर स्टांस है कि लाहौर को खूबसूरत बनाया जाए और जो जितनी हद तक वो खूबसूरत है उसको मज़ीद उसकी खूबसूरती में इजाफा किया जाए। फिर चाहे वो रोड्स हों, फिर वो चाहे आपकी गलियाँ हों, आपकी मार्केट्स हों, उनके मयार को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि रोड किट्स जो है उनको लाजमी करा दिया गया है। एनओसी के बगैर कोई भी रोड्स ऐसी नहीं बनेंगी क्योंकि सेफ्टी मेजर्स आपको पहले लेने हैं। हमने सोचा आज प्रोग्राम करें और प्रोग्राम में जानने की कोशिश करें आखिर कौन सी सड़कें ऐसी हैं जो ज़रूरत है जिनको सही करने की, मगर उन पर काम नहीं हो रहा। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर डे बाय डे इतने प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं उन पर कितनी हद तक काम स्टार्ट हो चुका है और काम कितनी हद तक मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि मेरी नज़र में बहुत सी ऐसी सड़कें मौजूद हैं जिनको अभी मैं डिस्कस भी करूंगी अपने प्रोग्राम में, वो मुकम्मल नहीं हैं, अधूरी हैं, टूट फूट का शिकार है, अरसे दराज से काम जारी है मगर उनको ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे रिपोर्टर जुनेद अशरफ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत शहर लाहौर की गलियों, सड़कों और मार्केट्स की खूबसूरती के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की खूबसूरती को बहाल और देर पा रखने के लिए इंतजामी अफसरान को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। लाहौर शहर की मुख्तलिफ तहसीलों में नई बनने वाली गलियों और सड़कों पर रोड कट्स सख्ती से पाबंदी आयद की गई है, जबकि तमाम महकमों को रोड कट्स के लिए MCL इंफ्रा विंग से NOC लाजमी करार दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मुकर्ररा टाइमलाइन, आला मयार और 100% शफाफियत के साथ मुकम्मल करने के अज़्म के तहत डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद किया गया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, LDP फेज 1 मुकम्मल किया जा चुका है। फेज 2 में कुल 8,780 गलियों में से 5,774 गलियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, जो 66% बनती हैं। 2,156 गलियों पर काम जारी है, जो 24% है, और 850 गलियों पर काम अभी शुरू होना है, जो 10% बाकी है। मजमूई पेशरफ्त हदफ के ऐन मुताबिक है और फेज 2 मुकर्ररा डेडलाइन पर मुकर्रर होगा। नेस्पाक और ECSP को मुकम्मल शुदा और जारी तरक्याती कामों की इंस्पेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जाए, तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल्स पर अमल किया जाए और मयार, टाइमलाइन और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। DC लाहौर ने शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इन गलियों के अमीन हैं और इन मंसूबों की हिफाजत करें। शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए ताकि शहरी एक लंबे अरसे तक इस्तेफादा हासिल कर सकें। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। जुनेद अशरफ से जानते हैं। जुनेद, मुझे बताइएगा, जिस तरह हमारी सीएम साहिबा मरीम नवाज शरीफ का विजन है कि उन्होंने लाहौर को बेहतर खूबसूरत बनाना है, उसकी खूबसूरती में इनफैक्ट मजीद इजाफा करना है। बहुत खूबसूरत सड़कें भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन स्टिल उनकी ऐसी सड़कें भी मौजूद हैं जिन पे काम जारी है मगर वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपकी नज़र में ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और उनके हिसाब से क्या देखते हैं आप, तरजीहात क्या है इनकी? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है, शहर लाहौर की हम बात करते हैं तो शहर लाहौर जो है वो पंजाब का दिल समझा जाता है और पंजाब के दिल को बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए जो है तमाम प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाता है। अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता आप 2 सालों में देखेंगे कि आपको बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस तरह के नज़र आए जिसमें तकरीबन 3 से 4 गवर्नमेंट्स गुजरने के बावजूद उस प्रोजेक्ट्स पर, उन गलियों पर, उन इलाकों पर, उन मार्केट्स पर और उन तहसीलों पर इस तरह से तवज्जो नहीं दी गई थी जो वो दरकार थी। लेकिन साल 2025 में, साल 2026 में, जबकि अगर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के वाले से सिंगली अगर बात कर ली जाए तो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज़ 1 में बाकायदा तौर पर 5,000 से ज़ायद जो है वो गलियाँ और रोड्स वगैरह जो थी वो तामीर की गई थी। और अगर फेज़ 2 के हवाले से आपको बताता चलूँ तो सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट के फेज़ 2 में 8,780 गलियाँ जो हैं वो टोटल शामिल की गई हैं, जिसमें से अगर फेज़ 2 की अगर कारकर्दगी के हवाले से आपको बताऊं तो 5,774 गलियां इस तरह की हैं जो ताहाल जो है मुकम्मल की गई हैं, और जबकि 2156 पर काम जारी है। और उसके साथ साथ अगर पेंडिंग के हवाले से आपको बताऊं तो फेज़ 2 में जो टोटल 8,780 हैं तो उसका तकरीबन 10% बनते हैं। 850 जो स्ट्रीट्स हैं
वो ताहाल पेंडिंग है, ताहाल उस पर काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आपको पता है कि इसमें काम की शफाफियत के लिए, मयार की शफाफियत के लिए, और स्पेसिफिकली जहाँ पर टफ टाइल्स यूज़ हो रही हैं और जिन गलियों को जो है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज़ 2 में शामिल किया गया, जहाँ पर काम किया जा रहा है, वहाँ पर ECSP और बाकायदा तौर पर नेस्ट पार्क की जो टीम्स हैं उनकी क्लियर कट जो है उन्हें डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो शफाफियत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि मयार को जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। और इसी तरह से आपको पता है कि लाहौर की अगर DGBT के हवाले से आपको बताऊं तो DGBT में भी तकरीबन 70% जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। ताहल 30% इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर काम जो है अभी नेक्स्ट आने वाले टाइम पीरियड में मुकम्मल किया जाएगा। इस वाले से जब हमारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली इजाज से बात हुई तो मोहम्मद अली इजाज साहब का कहना था कि लाहौर की जो फेज़ 2 में जो काम है उन्हें कोशिश ये की जाएगी कि जून से कबल जो है उन्हें पाए तकमील तक पहुंचा दिया जाए। जुनैद, किस तरह के अफसरान जो हैं, कौन से डिपार्टमेंट के अफसरान को ये इन्होंने को पाबंदियां भी, मतलब कुछ जिम्मेदारियां आपकी सौंपी हैं इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से? बिल्कुल, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से बात कर ली जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे तमाम महकमों पर आयद होती है कि ये अरबों रुपए से गवर्नमेंट जो है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेजेस की सूरत में जो है वो काम कर रही है, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तमाम डिपार्टमेंट्स पर आयद होती है। और उसी तरह से अगर स्पेसिफिकली मैं MCL के वाले से बात करूं तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का जो इंफ्रा विंग है वो टोटली जितनी लाहौर में ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की गलियां सड़कें बनाई गई हैं, जो इंफ्रा विंग है वो लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए, और लाहौर के इंफ्रा विंग में जो जोनल ऑफिसर्स हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स में काम करते हैं। अगर जोनल ऑफिसर DGBT के वाले से बात कर ली जाए, अगर जोनल ऑफिसर अजीज भट्टी टाउन के वाले से बात कर ली जाए, शालामार टाउन के वाले से बात कर ली जाए, या कैंट के वाले से बात कर ली जाए, रावी के वाले से बात कर ली जाए, गुलबर्ग के वाले से बात कर ली जाए, रायबंड के वाले से बात कर ली जाए, तो तमाम जोनल ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उन्होंने अपने एरियाज में जो नौ तामीर शुदा गलियां हैं जो LDP प्रोग्राम में शामिल की गई हैं बाकायदा तौर पर, और उसके साथ साथ जो रोड्स इस तरह की हैं जो आप कह सकते हैं कि बेहतर हालत में सड़कें मौजूद हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी शहरियों को कि वो रोड कट जो है वो लगाएं, और रोड कट से जो आपकी नई बनाई गई सड़कें हैं या गली हैं उनकी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो। तो इसलिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, और आपको पता है डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली इजाज एडमिनिस्ट्रेटर का भी चार्ज रखते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है जोनल ऑफिसर्स को कि वो अपने तमाम जोन्स में इसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखें। अब फजाइल आप खुद अंदाज़ा करें, एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो अरबों रुपए के बाकायदा तौर पर फंड्स के जरिए जो है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ कुछ शहरी चंद इस तरह के लोग आ जाते हैं जो सड़कों पर, जो गलियों पर रोड कट लगा देते हैं, जिससे रोड कट से आप देखें एक आम आदमी जो ट्रैफिक की सूरत में अगर कहीं पे सफ़र करता है तो अगर उसकी गाड़ी वहाँ से गुजर रही है, बाइक वहाँ से गुजर रही है, तो उसे उस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो इलाका मकीन होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जुनैद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो मैं निशानदेही भी कर सकती हूँ, मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊँगी भी। जैसे अगर आप बात कर लें, आप धर्मपुरा बाज़ार से आप देख लें सदर बाज़ार तक रोडें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। आप जौहर टाउन की जो मेन सड़क है टूवर्ड्स शौकत आलम जो जाती है, वहाँ हर आए दिन गड़ा पड़ जाता है। कभी लोगों बेचारे लोग फैमिलीज उस गड्ढे में गिर जाती हैं, उनका क्या कसूर है? इन ठेकेदारों को इतना इतना पैसा दिया जाता है, ठीक हो गया, गवर्नमेंट में पैसे की कमी नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन काम गंदा कर रहे हैं, मटेरियल नाकस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबको पूछने वाला कौन है और कौन देखेगा ये सारा कुछ? अब देखिए, अगर इंस्पेक्शंस के हवाले से बात कर ली जाए तो ECSP के तमाम मेंबर्स को, जो उनके इंचार्जेस हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उन्होंने अगर काम वासा का हो रहा है, अगर ये LDA का काम हो रहा है, अगर MCL का काम हो रहा है, या फिर किसी भी गली में जो गली बनाई जा रही है, तो उसके मटेरियल को, टाइल्स को, उसके रेत को, सीमेंट को, उसकी क्वालिटी को, मेयर्स को जो है वो SOPs के मुताबिक इंश्योर करेंगे। अगर SOPs के मुताबिक इंश्योर नहीं होते या फिर कहीं पे वायलेशन पाई जाती है तो मुतलका कॉन्ट्रैक्टर और मुतलका जो टीम्स होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और उसी तरह से आपको बताता चलूं, लेकिन अभी तक जुनैद ऐसी कोई कार्रवाइयां नजर नहीं आ रही। आप देखें गड़ों पे गड़े वो सड़क, वो एक मेन सड़क है, और वो शराह
बहुत सारी सोसाइटीज को कनेक्ट कर रही है। अगर आप देखें, मैं जौहर टाउन की अगर मैं बात कर लूं, ठीक हो गया, रिसेंटली भी वहां पर एक गड़ा बना है। अब वहां पर इतना खूबसूरत ब्रिज बनाया हुआ है, उस ब्रिज के स्टार्टिंग में गड़ा थोड़े, अब अगर माजी में आप चले जाएं, उससे पहले सड़क का कहीं से भी गिर जाती है, बैठ जाती है सड़क, और लोग बेचारे जो ट्रेवल कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? किसी के पास कितनी मुश्किल से उन्होंने वो गाड़ी ली हो, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। ऐसे ठेकेदारों को तो इनको टोटली बैन कर देना चाहिए। ऐसी कोई चीज सामने तो नहीं आ रही। अब देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर पहली चीज के वाले से आपको बताऊं कि जो घड़ा पड़ने की वजूहात होती हैं, उसमें आया कि जो मटेरियल यूज किया गया वो शामिल है, या फिर जो पाइपलाइन यूज की गई है वो शामिल है। ठीक हो गया। तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि वासाए हुकाम से जब हमारी बात हुई तो लाहौर की तकरीबन 50% से अबव जो पाइपलाइंस थी वो बोसीदा हालत में लाहौर की जमीन के नीचे पाई गई थी। अच्छा। और पाइपलाइन बोसीदा होने की सूरत में जब वहां पर जो है पाइपलाइन ही नीचे से टोटली डैमेज हो जाएगी तो फिर इस तरह के शगाफ पड़ने के वाकयात रूनुमा होते हैं। तो इस वाले से जब सूबाई वजीर से बात की गई तो सूबाई वजीर का कहना है कि जो मौजूदा टाइम पीरियड में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 1 में और फेज 2 में जो रोड शामिल की गई हैं, जो गलियां शामिल की गई हैं, और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन जो है वो CNW करवा रहा है, उसमें जो नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो उसमें इस तरह के वाकयात की रोकथाम काफी हद तक होगी, तो क्योंकि उसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। नहीं, जो रोड किट्स की इन्होंने पाबंदी लगाई है, तो हंगामी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली को बनाई है ऐसी? अब हंगामी सूरत हाल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है कि रोड कट्स के लिए जो बुनियादी आम आदमी को अगर रोड कट चाहिए होता है तो उससे या तो उसने सुई गैस का मीटर लगवाना होता है, या उसने जो है वो पाइपलाइन बासा के लिए जो है वो कनेक्शन दरकार होता है, तब होता है, या फिर अंडरग्राउंड जो है कई वायरिंग होती है, अगर PTCL के वाले से बात कर लीजिए, या मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो अंडरग्राउंड वायरिंग करती हैं, तो उस कनेक्शंस के दरकार के लिए, उन फैसिलिटीज के लिए, उन यूटिलिटीज के लिए आम आदमी को रोड का दरकार होता है। तो इसलिए बाकायदा तौर पर अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि जोनल ऑफिसर जो है वो रोड कट का जिम्मेदार होगा और उसकी रिपेयरिंग का भी जिम्मेदार होगा। क्योंकि मैंने तो आपको पता है कि प्राइवेट लोग जो घरों के आगे भी इतनी थी, आप देखें गवर्नमेंट तो एक खूबसूरत सड़क बना देती है, उस पर कितना पैसा लगता है सड़क बनाने पे, अच्छी सड़क बना दी जाती है, फिर जैसे किसी का पानी खड़ा हो रहा हो, किसी का कोई मसला हो, प्राइवेट बंदों को बुला के पूरी ड्रिल से वो सड़क बीच में से कटवा लेते हैं। अब ये भी तो जाती है ना, फिर दोबारा तो उस पैच के लिए दोबारा सड़क नहीं बनेगी। ऐसी सूरत में भी कोई हिकमत अमली होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। अब देखिए फजाइल के सबसे पहले अगर मैं आपको साल 2026 के कुछ रोड कट्स के अहवाल आपको बताता चलूं, तो शालामार टाउन के इलाके में बाकायदा तौर पर रोड कट किया गया था। अच्छा। जो रोड कट तकरीबन 4 से 7 फीट का रोड कट था, तो उसके लिए मुतलका जोनल ऑफिसर से जो है वो NOC ली गई थी। NOC लेने का क्या मतलब है कि आपके मुतलका जोनल ऑफिसर आएंगे, आपकी साइट विजिट करेंगे और वो देखेंगे कि कितने फीट जो एरिया है वो दरकार है रोड कट के लिए, उसकी पैमाइश की जाएगी, उसकी डेप्थ की पैमाइश की जाएगी, उसकी रिपोर्ट जो है मुतलका हुकाम को पहुंचाई जाएगी और मुतलका महकमे को पहुंचाई जाएगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि जो मटेरियल गवर्नमेंट ने यूज किया, अगर उसकी बहाली के लिए जो मटेरियल यूज होता है तो उसकी टोटल एस्टिमेट अमाउंट कितनी बनती है। तो अगर कोई शहरी रोड कट करना चाहता है या करवाना चाहता है तो उसे NOC लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी। अगर कोई NOC नहीं लेता तो उसके खिलाफ जो है वो कार्य सरकार में मुदाखलत और उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ दफात जो है वो शामिल की गई हैं और उसके तहत जो है FIRs का इंदराज भी करवाया जा रहा है। तो 6 से 7 फीट के सिर्फ रोड कट के लिए तकरीबन 12 से 15 हजार रुपए जो है वो फीस अदा करनी पड़ती है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, ताकि अगर रोड कट हो जाए तो उसके बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर जो है मुतलका एरिया में मुतलका जोन ऑफिसर के जरिए जो है पैच वर्क करवा सके, या फिर जो सड़क या गली जो पहले हालत में मौजूद थी जो LDP के प्रोग्राम में शामिल है उसमें तो कतन इजाजत नहीं दी जा रही और कोशिश ये की जा रही है कि इस काम को मिनिमाइज किया जाए। और इसी तरह से अगर DGBT के हवाले से आपको बताऊं तो तकरीबन 12 से 13 फीट या तकरीबन 14 से 15 फीट के इर्द गिर्द जो है रोड कट के लिए उसके लिए NOC जमा करवाई जाती है और उसके लिए तकरीबन 20 to 30 के तकरीबन 20 से 30 हजार रुपए उस रोड कट की फीस पे की जाती है, फिर उसके बाद जो है काम करने की इजाजत दी जाती है। तो आप खुद अंदाजा कर सकती हैं कि अगर किसी शहरी ने
कोई भी यूटिलिटीज के लिए, किसी भी कनेक्शन के लिए, किसी भी मीटर्स के लिए या फिर किसी तरह की भी सहूलियत हासिल करने के लिए अगर रोड कट करवाना नागुज़ीर है तो उसके लिए उसे एनओसी लेनी पड़ेगी और एनओसी की जो है बाकायदा तौर पर फीस जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। वरना अगर कोई एनओसी नहीं लेता तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाती है और कानूनी कार्रवाई करके जो है वो मुतलका फीस दोबारा ली जाती है, जो अगर उसने पहले से अगर रोड्स को नुकसान पहुंचाया। और उसके साथ साथ आपको फजाइल बताता चलूं, रोड कट्स के साथ साथ जो एलडीपी प्रोग्राम में रोड्स के साथ साथ खूबसूरती के लिए जो मटेरियल यूज हो रहे हैं उन पर भी जो है वो कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है और कैमरास जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं। अगर कुछ मार्केट्स का अहवाल आपको बताऊं तो आपको पता है कि मार्केट्स में भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए गए हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मार्केट्स के काफी हद तक स्ट्रक्चर्स ही बदल के रखती हैं। हाँ। अगर आप विजिट करें सिर्फ इचरा बाजार का, अब सिर्फ इचरा बाजार का ही, तो आपको पता है कि हमारी माएँ बहनें खवातीन जो हैं बड़ी तादाद में सिर्फ इचरा बाजार का रुख करती थी और अब आप रुख करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके बोर्ड्स वगैरह चेंज किए गए हैं। तजावजात का जो पहले 90% तजावजात सिर्फ मेन रोड पर होती थी, बाजार में बाजार में होती थी, अब उसे किस हद तक मिनिमाइज करके काफी हद तक कम कर दिया गया है। और मिनिमाइज करने के साथ साथ जो अब नई वायरिंग वहां पर की गई है, वायरिंग भी बेहतर की जा रही है। और इसमें फजाइल मैं आपको बताऊं कि अब गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जो बाजार हैं या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाए कि जो वायरिंग है जहां पर अंडरग्राउंड ही होनी चाहिए, वायरिंग अंडरग्राउंड होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें ना घरों के आगे भी जिस तरीके से वो पोल्स लगा देते हैं और जिस तरीके से वायरिंग होती है वो कितना बैड इंप्रेशन दे रही होती है। आप देखें घरों की लुक्स ही उसकी खराब कर देते हैं। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली बात करें, बाहर के मुल्कों में अंडरग्राउंड ही है सारा कुछ, और बिल्कुल अंडरग्राउंड भी होना चाहिए। चूंकि अब आप देखें कि लेकिन अंडरग्राउंड का ये मतलब नहीं है कि बारिश पड़े तो वो सारा सिस्टम जल जाए। बिल्कुल उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, उसके बगैर जो है आप कोई भी मंसूबा शुरू नहीं कर सकते, पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। और इस बार जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में मजीद 1 से 2 हफ्तों में जो पेंडिंग 850 के करीब जो स्ट्रीट्स हैं उसमें काम जारी किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। और उसके साथ साथ हो सकता है अब काफी हद तक चांसेस ये हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 3 को जो है वो अगस्त से सितंबर के टाइम पीरियड में उस पर भी फोकस किया जाए और उन लाहौर डेवलपमेंट फेज के थर्ड स्टेज में जो है उन इलाकों को टारगेट किया जाएगा, उन गलियों को टारगेट किया जाएगा जो फेज 1 फेज 2 में शामिल ना की गई और उन इलाकों पे काफी अरसा दराज से, काफी डेकेड से जो था वो तवज्जो की जरूरत थी और बेहतरी की जरूरत थी। और अब फेज 2 में आप देखें कि सिर्फ तहसील बागा के हवाले से अगर आप बात कर लें, सिर्फ तहसील बागा के तो सैकड़ों गलियां और सैकड़ों जो है वो लाइटिंग के जो इंतजाम है, मेंटेनेंस के इंतजाम है, रोड्स के इंफ्रा के स्ट्रक्चर्स हैं वो किए जा रहे हैं। और इसमें क्लियर कट डायरेक्शन हाफिज आपको दी गई है जो एसी वागे हैं कि उन्होंने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही नहीं बरतनी और इसकी ना सिर्फ डेली बेस पे मॉनिटरिंग करनी है बल्कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू करना है। आपको फजाइल पता है कि जिस तरह से ये लाहौर डेवलपमेंट फेज 1 खत्म हुआ, अब फेज 2 जारी है। अब मजीद आने वाले टाइम पीरियड में जो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बायस लाहौर को और स्पेसिफिकली अगर पंजाब को बात कर लीजिए तो काफी ज्यादा जो ग्लोबली इफेक्ट हुआ है कि आपका जो मॉनसून का जो स्पेल है और मॉनसून का जो टाइम पीरियड है वो काफी क्लस्टरिंग की सूरत में आपको लाहौर में दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सी इस तरह की सिचुएशन आपको शहर लाहौर को फेस करनी पड़ती है कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि बारिश जो है उस मौसम में बारिश लाहौर में बरस रही है, पंजाब भर में बरस रही है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो बाकायदा तौर पर अब 2100 से जायद जो जिन पर काम जारी है और जो 850 जो गलियां भी पेंडिंग है इन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा सके ताकि आने वाले टाइम पीरियड में अगर बारिश की सूरत हाल होती है या फिर जो है मामला इस तरह के होते हैं कि वहां पर जो है पानी खड़ा हो जाता है या फिर आपको पता है कि बारिश की वजह से और इस तरह के मॉनसून के स्पेल की वजह से काफी ज्यादा जो काम है वो लिंगर ऑन हो जाते हैं और लेट हो जाते हैं। और लेकिन अब बारिश की सूरत में भी काफी बासा बड़ा एक्टिव होता है, काफी बेहतरी आई भी है। पहले जिस तरीके से पानी में डूब जाते थे हम, अब वो सिचुएशन नहीं है। बट बात ये करने की ये है कि जो आप देख रहे हैं जो ताखीर हो रही है प्रोजेक्ट्स में और जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, काम नाकिस कर रहे हैं, ऐसी सूरत में किन इदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?
अब देखें कि जो ताखीर की सूरत के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ताखीर की भी जिम्मेदारी जो है हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर साहिबान हैं और जो हमारी इंतज़ामिया है इन पर ही आयद होती है। चूंकि ये जब लास्ट टाइम फेज़ 1 के हवाले से जब ताखीर हुई थी तो यही क्वेश्चन कोहिनूर न्यूज़ की टीम की जानिब से किया गया था कि ये जो ताखीर हुई है इनकी वजूहात क्या है और मजीद आने वाले टाइम पीरियड में इस ताखीर को किस तरह से बेहतर किया जाएगा कि टाइमली प्रोजेक्ट हो जाए। तो फजाइल इसमें जो है सबसे बड़ा लैक आपको शहर लाहौर में नजर आएगा और आपको शहर लाहौर में क्या बहुत सी इस तरह की एरियाज में पंजाब भर के नजर आएगा जहां पे जो है मिसमैनेजमेंट आपको शहर लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ एरियाज में नजर आएगी। होता क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सब्स्टिट्यूट अगर कोई रोड बनाई जा रही है या गली बनाई जा रही है तो सब्स्टिट्यूट पाथ या वे मुहैया नहीं किया जाता। जबकि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके लिए पहले ऑल्टरनेट पाथ्स और बेस रूट्स और बाकायदा तौर पर पूरे इंतजाम किए जाते हैं कि अगर किसी ने चबुर्जी में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए लिटन रोड की जो है ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है, बेहतर किया जाता है, वहां के पाथ्स फराहम किए जाते हैं। अगर दाता दरबार की सराउंडिंग में कहीं पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो आप अंदाजा करें कि जिस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन का भी प्रोजेक्ट है, नीला गुंबद का भी प्रोजेक्ट है, तो काफी ज्यादा इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है वो आम आदमी को और आम वो आदमी जो बीमार है एम्बुलेंस की सूरत में जो है वो किसी हॉस्पिटल में जा रहा है तो उससे जो है वो ताखीर का सामना करना पड़ता है। तो इसमें अब गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी तरीके से मैनेज कर पाए। और चूंकि अगर आप इन दिनों में आजकल में अगर सिर्फ आप एक बार कचहरी से होते हुए दाता दरबार या मीनारे पाकिस्तान का आइडिया करेंगे, आपने वहां पर जाना है तो आपको सराउंडिंग्स में इतनी ट्रैफिक नजर आएगी कि वहां पर गुजरने के लिए जो सिर्फ चंद मिनट का या 1 से 2 मिनट का सफर होता है वो मजीद मिनटों में और काफी टाइम पीरियड। माजी के प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात कर लें और अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कोई फर्क देखने में हमें नजर आएगा, मिलेगा फर्क? अब फर्क के हवाले से आपको बताता चलूं तो बहुत सी सड़कें इस तरह की हैं, बहुत सी गलियां इस तरह की हैं शहर लाहौर की जहां पर लाहौर डेवलपमेंट फेज से पहले की अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं और लाहौर डेवलपमेंट फेज के बाद की पिक्चर्स दिखाऊं तो आपको क्लियर जो है वो फर्क नजर आएगा। और आप ये कह सकते हैं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साल 2025 में 26 में जो इकदाम कर रही हैं वो मिसाली है, इसमें तो नो डाउट है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, उससे बहुत ज्यादा फायदा जो है हमारी पब्लिक को होगा, हमारे शहरियों को होगा। और उसके साथ साथ जिस तरह से ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो फजाइल आप नहीं समझती या फिर कोई नाजरीन ये नहीं समझते कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अगर वो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ जो है मुस्तफीद हुए हैं, उनके इलाके में गलियां बनी हैं, सड़कें बनी हैं, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, तो उनकी हिफाजत भी उन्होंने खुद ही करनी है। और उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने खुद पहरे देने हैं ताकि जो है वो मजीद जो है वो इस तरह की यूटिलिटी ट्रैफिक लाइट्स इतनी खूबसूरत लगा दी हैं, बिल्कुल ट्रैफिक का सिस्टम जो है वो बेहतर किया जा रहा है। ट्रैफिक मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी इस प्रोग्राम में, ये डिस्कस भी करना चाहूंगी, जिस तरीके से हमारे रोड साफ करने वाले स्वीपर्स हैं, वो जो उनकी वैन्स हैं, जो सुथरा पंजाब टीम, वो स्वीपर्स जो वैन्स के थ्रू वो उनके ब्रशेस चल रहे होते हैं, एटलीस्ट मैं उस दिन गुजर रही थी, अब उस बस के अंदर उनके पास सारी फैसिलिटी उस वैन में मौजूद है, मतलब पानी यूजुअली पानी लगाते हुए उसको सफाई करनी चाहिए, अब वो पानी के बगैर उसको चला रहा था। अब देखें मट्टी उड़ रही है। कोई भी सुथरा पंजाब की टीम है तो वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि उन्होंने शहरियों को किसी भी किस्म की जो है डस्ट वगैरह या किसी भी किस्म की जो है तकलीफ नहीं देनी। तो इसमें होता क्या कि अमूमन अगर आपने कहीं पे सड़कों की सफाई हो रही है तो पहले स्प्रिंकलिंग करते हैं कि आप, लेकिन वो नहीं कर रहा था ना, वो वैसे उस ब्रश को चला रहा था और सोचे आप कितनी मट्टी उड़ रही थी। तो इसमें अब मुतलका हुकाम को भी चाहिए कि वो इस बात का नोटिस लें कि जिस तरह से नाखुशगवार वाक़यात माजी में भी रूनुमा हुए हैं मुख्तलिफ सूरतों में, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत भी लाहौर में भी आपने देखा कि मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए मजीद SOPs को और मजीद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है वो इंश्योर करें। तो फजाइल आपको मैं इसमें बताता चलूँ कि जिस तरह से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी है उसके साथ साथ सिर्फ आप अगर गुलशन रावी जाएं तो गुलशन रावी के इतराफ में आपको नाला नजर आएगा, आप LOS जाएं तो आपको नाला नजर आएगा, अगर आप शादमान जाए तो उसके सराउंडिंग में बकायदा तौर पर अगर नाले के वाले से बात कर ली जाए तो उसकी ना तो आपको बाउंड्रीज सही नजर आएंगी, ना बाउंड्रीज वहां पर मौजूद है,
अगर कोई शहरी या फैमिली वहां से गुजर रही है तो वो मजीद हादसात को जो है वो आवाज दे रहे हैं। तो इन बाउंड्रीज को भी जो है वो लाहौर डेवलपमेंट फेज 3 के प्रोग्राम में शामिल किया जाना चाहिए, और जितने लाहौर के नाले हैं उनकी सफाई को इंश्योर किया जाना चाहिए। जितने प्रोजेक्ट सड़कें खुली हुई और कंप्लीट नहीं होने पे आ रही उनको भी शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप फजाइल देखें कि जिस तरह से लाहौर LDPP को फोकस किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोग्राम शहर लाहौर में जारी हैं उनकी रफ्तार को तेज करना चाहिए, वरना अगर तेज ना किए गए तो शहर लाहौर के जो लाहौरी हैं 90% वो दमे के मरीज बन जाएंगे। तो आप खुद अंदाजा कर सकती हैं कि किस कदर जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी है और किस कदर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स और तमाम चीजों को जो है वो मलूज़े खातिर रखना चाहिए, ताकि शहरियों को अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं तो ठीक तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके, और आने वाले टाइम पीरियड में आप कह सकें कि जिस तरह से आप कंपैरिजन करते हैं कि शहर लाहौर का आप इंटरनल नेशनली दूसरे सिटी से कंपैरिजन करते हैं, और मुख्तलिफ आपको पता है कि एम्बेसडर्स आते हैं शहर लाहौर में, वो ट्विन सिटी करार देते हैं शहर लाहौर को। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि ट्विन सिटी शहर लाहौर मजीद जो है वो शहरों का बने, तो इसके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और उसके साथ साथ जो वाकयात हुए हैं उससे हमें सबक सीखना चाहिए। नहीं जुनैद, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि प्रोजेक्ट्स फेज 3 अब स्टार्ट होने वाला है, अभी तो फेज 2 जारी है, फेज 2 जारी है, अभी फेज 2 फेज कंप्लीट हो गया, फेज 1 टोटली मुकम्मल है, फेज 2 जो है उसमें टोटल 8,780 जो है वो गलियां हैं, 5,774 गलियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ये तो पता नहीं 2156 पर काम जारी है। तो जो रह गया काम है वो कब हम फेज 3 में ऐड करवाएंगे? वो ये फेज 2 मुकम्मल होगा तो उसके बाद जो है वो बात फेज 3 में दाखिल होगी, और फेज 3 में गवर्नमेंट को बहुत से इस तरह के इकदाम भी करने पड़ेंगे जो माजी में बहुत सी गवर्नमेंट्स ने नजरअंदाज किए। तो जुनैद, अगर फंड्स के हवाले से बात कर लें तो क्या आप समझते हैं कि फंड्स दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर फंड्स जिस तरीके से इनको मिल रहे हैं ये उसका इस्तेमाल ठीक से करें तो फिर प्रोजेक्ट्स अपने टाइम पे खत्म ना हो। पहले डेडलाइन, माजी में अगर मैं देख लूँ डेडलाइन दे दी जाती थी कि अगर आप अंडरपास भी बना रहे हैं तो 6 महीने, साल, 1.5 साल के अंदर उसको कंप्लीशन पे ले आते थे, कंप्लीट हो जाता था। क्या वजह है कि कुछ सड़कें अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े? अब देखिए उसमें फंड्स के साथ साथ ना मुख्तलिफ टेक्निकल और इंजीनियरिंग टीम्स जो होती हैं उनका भी जो है फील्ड में उसी तरह से जज्बा नजर आना चाहिए जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए स्टार्ट किया था। तो मिनिस्टर साहिबान तो विजिट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी विजिट करते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट को टेक्निकल टीम और खासकर अगर इंजीनियरिंग प्लान्स के हवाले से बात कर ली जाए तो उस पर भी फोकस करना पड़ेगा कि ताकि अगर आप इंजीनियरिंग टीम और साथ जो आपका सेफ्टी ऑफिसर है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर ली जाए तो सेफ्टी ऑफिसर को जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि आपने शहरियों की किस तरह से सेफ्टी कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई अंडरपास बना रहे हैं, आप कोई ब्रिज बना रहे हैं, आप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम शामिल किए हैं, तो लेकिन सबसे पहले जो आती है वो आती है जिंदगी, सेफ्टी आती है। तो सेफ्टी के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है कि आप तरक्की कर सकें। तो और उसके साथ साथ जो आपके ऑल्टरनेट जो है, आप कोई अगर सड़क तामीर कर रहे हैं, आप गली बना रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेट पहले जो है वो दिया जाए। और अगर जिस तरह से आपने फंड्स के हवाले से बात की तो फंड्स के हवाले से आपको बताऊं तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने क्लियर कट तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है, और अगर LD के हवाले से बात कर ली जाए तो LD हुकाम को कहा है कि फंड्स के हवाले से आपको जो है वो कमी नहीं रखी जाएगी, लेकिन आपने अपने काम में जो है वो शफाफियत रखनी है और काम जो है वो पायदार देर पर रखना है। चूंकि आपको पता है कि ये जो सड़कें या गलियां होती हैं ये 2-4 महीने के लिए नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10 ईयर के लिए होती है। फिर 5 से 10 साल बाद जो है उसकी हालत खराब होती है तो फिर उस पर फोकस किया जाता है। लेकिन आपको लाहौर डेवलपमेंट फेज 2 में इस तरह की गलियां भी नजर आएंगी जो 20-20, 30-30 साल से जो थी वो पंजाब गवर्नमेंट की या किसी भी सरकार की नजर से जो है वो ओझल रही हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अब जिस तरह से फेज 2 में 8,000 से ज्यादा जो गलियां हैं वो शामिल की गई हैं, तो इसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर कोई बंद रोड का मुल्हका इलाका है, अगर कोई रफाइयाबाद का इलाका है, अगर कोई हरबंसपुरा की गलियां जो अभी भी फेज 2 में शामिल नहीं की गई, अगर कोई तहसील वागा की है, अगर कोई तहसील
रायवंड के हवाले से, तहसील अल्लामा इकबाल के हवाले से बात कर लीजिए, नियाज़बेग चौक के हवाले से बात कर लीजिए, या शहर के मुख्तलिफ एरियाज के हवाले से बात कर लीजिए, तो उसे भी शामिल किया जाए ताकि शहरियों को जो है वो सही तरीके से रिलीफ नहीं, तो शहरियों की शिकायत के हवाले से उनके इजाले के लिए कोई सिस्टम मुतारफ करवाया या क्या तरीक़ेकार है? अगर शिकायत के हवाले से बात कर ली जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए गए हैं जहाँ पर शहरी जो है नाजरीन बाकायदा तौर पर शिकायत कर सकते हैं। एक तो आप CRM में जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, एक MKB में दर्ज करवा सकते हैं, और अगर इसके अलावा अगर आप फ़ोन करके करवाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ महकमों से रिलेटेड जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो 0802345 पर जो है 24/7 जो है सुनवाई के लिए टीम मौजूद है, और उस पर विद इन फ्यू आवर्स जो है इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाता तो है। शहरियों का कोई मौक़िफ़ नहीं लिया? वो इस जो है प्रोजेक्ट से मुतमईन है कि क्या, उनकी क्या सोच है और वो क्या अब चाहते हैं? देखिए शहरियों के हवाले से आपको बड़ा बताऊं तो important बात जब कोहिनूर न्यूज़ की टीम की शहरियों से बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एटलीस्ट जो प्रोजेक्ट शुरू कर लिए पहले इन्हें वाइंड अप करें, इन्हें कंप्लीट करें, और उसके लिए जिस तरह से मैंने आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के हवाले से बताया, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर काफी जोर दिया गया, और उसके साथ साथ जो आपके शहर लाहौर में जिस तरह से गर्मी है तो इस गर्मी में भी आपको सड़कों में धूल मट्टी इस तरह से दिखाई देगी, तो इसलिए शहरियों ने दरख्वास्त की है, बल्कि ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि लाहौर की अगर किसी भी तहसील में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पे स्प्रिंकलिंग जो है वो हर घंटे बाद जो है वो इंश्योर करवाएं। जुनैद अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।